मन एक बार फिर खिन्न हो गया। वहाँ से उषा दुनिया भर की बातें सुनाकर मुझे यहाँ भेज देती है। आपके हिस्से की खेती भी तो भाई साहब उड़ाते हैं, उसका हिसाब लो। और यहाँ इन लोगों की अलग बातें। जी में आ रहा था माँ से लिपट कर रो लूँ या इन सब से दूर भाग जाऊँ। पूरी रात करवट बदलते ही बीती थी। जिस काम से गांव आया था वो तो पूरा हुआ नहीं था। कल से जितनी बार भैया से बात करने की कोशिश की उतनी ही बार भाभी बड़ी सफाई से घुमा गई और मैं कहते कहते रुक गया कि मार्च से पहले मुझे 20,000 रुपये चाहिए, नहीं तो बच्चे का एडमिशन इस साल भी उस स्कूल में नहीं हो पाएगा। मन बार बार फिर से विचलित हो रहा था। क्या भैया जानबूझकर भाभी को सामने खड़ा कर देते हैं? तुमसे क्या छुपा है, कैसे घर चलाते हैं हम ही लोग जानते हैं। हालांकि ये आवाज़ भाभी की होती है हर बार, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि शब्द भैया के होते हैं। घर कैसे चल रहा था ये तो मुझे दिखता ही था। बच्चों के एक से एक महंगे कपड़े, जूते, खिलौने और मेरे बेटे की वही गिने हुए बदरंग कपड़े। मन एक बार फिर खिन्न हो गया। वहाँ से उषा दुनिया भर की बातें सुनाकर मुझे यहाँ भेज देती। आपके हिस्से की खेती भी तो भाई साहब उड़ाते हैं, उसका हिसाब लो। और यहाँ इन लोगों की अलग बातें। जी में आ रहा था माँ से लिपट कर रो लूँ या इन सब से दूर भाग जाऊँ। जाग गया क्या? आकर देख मेरे पेड़ पौधे। माँ ने खिड़की से बहुत धीरे से आवाज़ दी। मैंने बगल में सोए भतीजे को देखा। वो पूरे मन से खर्राटे भर रहा था। न चाहते हुए भी मैं बाहर निकला और माँ पर बरस पड़ा। आप मानना मत कभी कोई बात। इतने लोग हैं घर में, लेकिन पानी आप ही दोगी पौधे में, है ना? और ये इतनी बड़ी पाइप काहे के लिए रखी है जब बाल्टी से ही पानी डालना है। मैंने झटपट माँ के हाथ से बाल्टी छीन ली। जल्दी से ये रख ले। मेरी बात अनसुनी करते हुए माँ ने नोटों का एक पुलिंदा मेरी जैकेट में की जेब में ठूस दिया। तुझे बिट्टू के एडमिशन के लिए चाहिए होंगे ना, चुपचाप अटैची में रख आ। 10 सेकंड के अंदर मेरे अंदर उथल पुथल मचाकर माँ मग में पानी लेकर कोने वाले पौधे को सिंचाई। 2 सवाल सिर उठा रहे थे। पहला सवाल, मुझे रुपए की ज़रूरत है, ये माँ कैसे जान गई? पूछना बेमानी था, लेकिन दूसरा सवाल पूछना ज़रूरी था। आप भैया से लेकर मुझे दे रही हैं ना? नहीं रे, 2 अंगूठियाँ पड़ी थी, बहुत पुरानी, वही बेच दी। ये देखो, सबसे ज़्यादा फूल इसमें आते हैं जो तुम बीकानेर से लाए थे। माँ के अचानक विषय परिवर्तन पर मैंने पलट कर देखा। भाभी हमारी ओर बढ़ी चली आ रही थी। क्या हुआ, बड़ी सुबह उठ गए? बस तो 10 बजे की है ना? शॉल लपेटते हुए भाभी की सारी इंद्रियां हमारी बातचीत का सिरा पकड़ने में तल्लीन थी। कुछ नहीं, मैं माँ से पूछ रहा था कि पाइप है तो फिर उस पौधे में मग से काहे पानी डालती है। मैंने जैकेट की जेब में हाथ डालकर नोट छुए। मेरी आंखें भीग रही थी। वहीं मैं इसे समझा रही थी। माँ ने चुपचाप अपनी आंखें पोंछ दी। ये पौधा सबसे दूर है ना, वहाँ तक पाइप नहीं पहुँचती, इसलिए। तो दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।